कैसे भूल सकता हूँ। ये वो जगह है जहाँ हम पहले आया करते थे, चाय पिया करते थे, ढेर सारी बातें किया करते थे। जिन्हें आई रियली मिस दोस डेज। मैं भी। वाह, इतने साल बीत गए लेकिन इस चाय का स्वाद वैसा का वैसा। सब कुछ बदल गया है। ये सड़क, ये माहौल, ये लोग, और तुम भी। क्या कह रहे हो जंग? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम बदल गए आर्या। तुम अब मेरे वो दोस्त नहीं रहे जो अपने हर दिल की बात बेबाकी से मेरे साथ शेयर करते थे। तुम्हारे हर पल की खबर होती थी मुझे। तुम सांस भी लेते थे तो मुझे पता चल जाता था। पर आजकल तुम बहुत कुछ छुपाने लगे हो मुझसे। मैंने क्या छुपाया तुमसे? यही कि तुम अन्नू से प्यार करते हो। झेंडे, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर अपना सारा कारोबार छोड़ के उसकी शादी रुकवाने के लिए उसके घर पे क्यों गए थे? मैंने भी घर सोच के तो ये आया था कि अनु और विपिन की शादी अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन अब मैं शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इस शादी को रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पर। रघुपति जैसे घटिया आदमी को सबक सिखाने के लिए क्यों रातों रात अपनी कंपनी के रूल्स बदल दिए? वो मेरा एक अर्जेंट काम करना होगा। अपनी कंपनी के कुछ रूल्स बदलने होंगे। ठीक है झेंडे, वो तो मैं अनु की बात फिक्र से बहुत आगे बढ़ चुकी है आर्य। और ये नजारा सिर्फ मैंने नहीं, पूरे ऑफिस ने देखा है। गणेश चतुर्थी के दिन आरती के समय सबके सामने अनु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। ऑफिस के सारे लोग ये नजारा देख के दंग रह गए थे। पर तुम्हें जरा भी झिझक नहीं। क्यों? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना? क्योंकि उस लड़की के लिए तुम्हारा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। उसे जरा सी तकलीफ होती है और तुम तड़प उठते हो। उसकी कोई भी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाते हो। जब वो ऑफिस नहीं आती है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। हर वक्त तुम्हारी निगाहें सिर्फ उसे ही ढूंढती रहती है और जब वो तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारा चेहरा चमक उठता है। हर पल हर वक्त तुम्हारी जुबान पे बस एक ही नाम रहता है, अन्नू अन्नू अन्नू। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी हरकत, तुम्हारी हर बात से यही पता चलता है कि तुम अन्नू से प्यार करते हो। झेंडे, मैं अनु से प्यार नहीं। ये झूठ तुम अपने आप से बोल सकते हो आर्य, मुझसे नहीं। बीच में रहती है, पहाड़ों पर। पहाड़ों पे? पर वहां जाएंगे कैसे माँ? जिंदगी में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उसी तरह उसके दरबार में पहुंचने के लिए भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। 100 नहीं, 200 नहीं, पूरी 1460 सीढ़ियां। 1460 सीढ़ी? मेरे घुटने तो जवाब दे देंगे माता। लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए ये सारी सीढ़ियां चढ़ूंगी। जय माता दी बोलते जाऊंगी और एक एक सीढ़ियां चढ़ते जाऊंगी। पर माँ, पहाड़ों पर तो वैष्णो देवी माँ है और वहां तो कोई सीढ़ी नहीं है। फिर ये कौन सी देवी? ये देवी भी है और जगत गुरु की कुल देवी भी, जो मरने वालों को जीवन दान देती है और मांगने वालों को हर दान देती है। जब इसके मंदिर में जाते हैं तो क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं पता है? फूल, लड्डू, चुनड़ी, कुमकुम, सुपारी। उसके दरबार में लोग सुपारी लेकर जाते हैं और उसे चढ़ाकर अपनी इच्छा पूर्ति करवाते हैं। उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। ये कौन सी देवी है? ये तो बूझो तो जानो वाली पहेली डाल दी है माता आपने। जिंदगी एक पहेली है, लेकिन उस पहेली को सुलझाने के लिए तुझे पहले इस मंदिर की पहेली को सुलझाना पड़ेगा। तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे।
माता रानी का मंदिर मतलब? कल ना सिद्धि माता आई थी। हाँ। उनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं अनु को लेकर परेशान हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम माता रानी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे ना तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। हाँ, पर कौन सा मंदिर? बस यही तो नहीं बताया उन्होंने, बस इतना बताया है कि वो मंदिर पहाड़ों में है। अरे मतलब वैष्णो देवी के मंदिर कह रही होंगी वो। पहली बार में मेरे दिमाग में भी पहला नाम यही आया। हाँ। लेकिन सिद्धि माता ने बताया कि वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, वो भी 100-200 नहीं, पूरे 1460 सीढ़ियाँ। अरे पुष्पा जी, 1460 सीढ़ियाँ? फिर तो आपके घुटने रह जाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल सेम टू सेम सोचते हैं हम लोग। वही तो। पहली बार में मेरे दिमाग में भी यही आया। हाँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, पिट्ठू कर लेंगे। तो फिर पिट्ठू के रह जाएंगे। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मंदिर के बारे में सोच रहा था मैं। हाँ, तो सिद्धि माता ने बताया कि वो माता जी जो हैं, हाँ। उन्होंने पांडवों की प्यास बुझाई थी, और जो जगत गुरु है ना, उनकी कुलदेवी हैं। मरते हुए को जीवन दान देती हैं, और उनके मंदिर में ना ये फूल बूंदी ये सब नहीं चढ़ाते, सुपारी चढ़ाया जाता है। सुपारी चढ़ाया जाता है? अरे पुष्पा जी, ये मंदिर नहीं, पहली हो गया। बस इसी पहेली को हमें सुलझाना है। माता रानी के मंदिर का पता लगाना है और वहां जाके सुपारी चढ़ाना है। फिर देखना कैसे झटपट अनु के लिए रिश्ता मिल जाएगा।